ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धि मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरिहंत करे मंगल करे हो ग्रंथ करने जाते पावे निज पदरा इस भवतरु का मूल ज्ञानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निगूत जाता है, ऐसा 6 पहाड़ में कैसे कहा है। देखो क्या कहते, पृष्ठ क्रमांक 299 है। ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभावित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहाँ संभावित ऐसे गुण दोष हों तो वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं को ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ये अपन जो 8वां अधिकार पे व्याख्यान अपन पढ़ रहे हैं, ये शास्त्रों में नाना प्रकार के कथन होते हैं, उनमें क्या अपेक्षा होती है वो अपने को समझना होता है। तो वो अपेक्षा कैसे समझी जाती है, उसके कुछ उदाहरण देके कुछ शास्त्रों में जो बातें आई हैं उनको लिखकर टोडामल जी साहब ने इस 8वें अधिकार में शास्त्रों को समझने की पद्धति समझाई है। तो देखो अभी एक प्रश्न खड़ा किया कि कोई मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे तो वह निगोच जाता, ये कैसे हो गया? 6 पहाड़ में लिखा है। तो ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभावित नहीं है। अब जो मुनि के योग्य आचरण हैं, जो मुनि ने महाव्रत की प्रतिज्ञाएं ली हैं, जो 28 मूल गुणों के पालन करने की प्रतिज्ञा ली है, अगर अब वो उन प्रतिज्ञाओं को भंग करे, ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चले, अपने पास परिग्रह आदि रखें, समझ में आया, समाज में विशेष राग द्वेष करें, मंदिर बनवाएं, समझ में, उसमें अपना उपयोग लगावें, और गृहस्थों से बहुत राग करें, खाने पीने में बहुत लोलुपता रखें, समझ में आया, आहार विहार आदि में जो मुनि के योग्य नियम है वो नहीं पालें, तो ये सब उनने अपनी प्रतिज्ञाएं भंग कर दी। तो जब एक छोटी प्रतिज्ञा ली और अगर कोई उसको श्रावक भंग करे तो उसका ही महापाप है, तो फिर तुमने तो महाव्रत की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं लेके उनको जो भंग किया है उसका पाप तो बहुत लगता है। देखो, प्रतिज्ञा नहीं लेने का कोई पाप नहीं है। आप साधु नहीं बने, आपके साधु बनने की सामर्थ्य नहीं है, आप साधु नहीं बने, बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप साधु नहीं बने और आप सामान्य श्रावक हैं, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कोई कुगतिवती में जाने वाले नहीं हैं। अगर आप श्रावक के योग्य जो आचरण है वो पालते हो, शांति से स्वाध्याय करते हो, अपना
वस्तु का स्वरूप का श्रद्धान करते हो सम्यक, और सम्यक दर्शन तो घर गृहस्थी में रहते हुए आराम से रह सकता है, और मूल तो सम्यक दर्शन धर्म का आधार है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों की मान्यता रहती है कि जितने नियम पाल सको उतना अच्छा, जितने नियम पाल सको उतना अच्छा हो। लेकिन जैन धर्म में ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन ये जैनियों के अंदर बहुत घुसा हुआ है, बहुत। देख लेना आप ऊट पटांग नियम पालते हो और आप ये सोच के पालते हो कि ये नियम तो पल जाएगा। नहीं समझ में आए मेरी बात? मैंने वो आपको ये बात कि नियम नियम पाल लो, जितने नियम पल जाए उतने नियम पाल लो, ऐसा थोड़ी है। जिस जो भूमिका में जो नियम प्रतिज्ञा पूर्वक पल सकता है वो नियम तो पालना चाहिए। अब जब आपकी भूमिका ही वो नहीं है, जैसे मान के चलो आपका गुणस्थान पहला है और आप 5वें गुणस्थान के नियम ले लो, तो गारंटी से आप प्रतिज्ञा भंग करोगे 100% का, और बाहर से नहीं करोगे तो अंदर से तो कर ही दोगे। क्यों कि बाहर में तो भैया तुम नियम पालते दिखोगे, लेकिन अंदर में वो नियम होगा ही नहीं। अभी जो अपन पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे उसमें यही बता रहे थे वो कि सम्यक दृष्टि बाहर में हिंसा करता हुआ दिख रहा है, युद्ध लड़ता हुआ दिख रहा है, और मिथ्या दृष्टि जीव शांति से जिन मंदिर में बैठा हुआ है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, व्रत पाल रहा है, तो भी हिंसा का पाप ज्यादा किसे लग रहा है? किसे लग रहा है? मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? देखो आप यहाँ जल्दी बोलते हो मिथ्या दृष्टि को, लेकिन अभी मैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हटाऊं, समझ में आया? और फिर यहाँ दिखाऊं कि अब बताओ, तो कहोगे साहब इसको लग रहा होगा ये युद्ध कर रहा है, समझिए। और हकीकत बात है ये आप बोलने पर भी कि सम्यक दृष्टि को फल कम लग रहा है और मिथ्या दृष्टि को ज़्यादा लग रहा है, ऐसा बोलने पर भी, ऐसा समझने पर भी हम सम्यक दर्शन का उपाय नहीं करते, वो बाहर की हिंसा रोकने का उपाय करते हैं। जबकि आपने खुद प्रमाणित किया कि बाहर की हिंसा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, असली फर्क तो उसके जो अभिप्राय में जो विपरीत मान्यता है, फल तो उसका है। सम्यक दृष्टि खूब युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसको अंदर में 100% निर्णय है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ और जो युद्ध आदि से मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, ये सब का कर्ता भरता मैं नहीं हूँ। और वो देखो उस युद्ध के काल में भी अभिप्राय में अपने को भगवान आत्मा देखता है। और मिथ्या दृष्टि जीव पूजा भक्ति के काल में भी मैं शरीर वाला हूँ और मैंने कितनी बढ़िया क्रिया की, मैंने कितनी अच्छी पूजा करी और इस पूजा का फल मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। देखो उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ये बात अपन को समझ में आती है। और ये बात आप कहते हो कि हमें समझ में आती है, तो आप अंदर में जाके देखना कि हमें वास्तव में आती है कि ये आगम के आधार से समझ में आती है। ये देखो ये बात क्यों कहनी पड़ती है बार बार। देखो अंदर में जब तक आप वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे और ये देह की क्रिया को अपनी क्रिया मानेंगे, इस जड़ की क्रिया के कर्ता भोक्ता बनेंगे, हम 4 गतियों से नहीं छूट सकते। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे हम बाहर में कितने व्रत तप करें। ये व्रत तप करना और इसका कर्ता बनना ही मिथ्यात्व है, क्योंकि व्रत तप तो भूमिका के अनुसार होने हैं। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि भाई मुनि लिंग धारण कर लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। अपन के यहाँ पर भी ऐसा लालच रहता है क्रिया पालने का, एक पूजा की जगह 2 हो जाए तो बहुत अच्छा है, 2 की जगह 3 हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं समझ में? अच्छा क्या है? भगवान के सामने ज़्यादा देर तक उनके खड़े रहने से अच्छा क्या है? क्योंकि मूल प्रयोजन तो भगवान को जानकर अपनी आत्मा को जानना है। और भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ऐसे हो, चाहे वो एक पूजा में बोलो, चाहे 2 में बोलो, चाहे 3 में बोलो। तो मैं भगवान के पास जाकर भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान के जो गुणानुवाद हैं, उनके पीछे प्रयोजन क्या है करने का? मुद्दे की बात तो वो है। भगवान की भक्ति करना जैन धर्म में भक्ति नहीं है। भगवान की पूजा करना
इसलिए पूजा करना कि भगवान की पूजा करना इसलिए पूजा नहीं है जैन धर्म। तो जैन धर्म में पूजा क्यों है? जैन धर्म में बंदे तद्गुण लब्धे, हे जिनेन्द्र देव, मैं आपके पास आया हूँ और मैं भ्रम से अपने को शरीर आदि रूप अनुभव करता हूँ, और आपने शरीर आदि से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव किया और आप उसमें सदा काल के लिए अपने स्वरूप में रम गए और आप वीतरागी हो गए, आप राग द्वेष कसाय से रहित हो गए। ऐसे ही मैं भी राग द्वेष कसाय से रहित हो जाऊं। मैं तो बस आपके पास इसलिए आया हूं और आपको देखता हूं तो मुझे अपना प्रयोजन, अपने कार्य की सिद्धि कैसे करनी है ये ख्याल में आता है। इसके अलावा आपके और कोई, आप बड़े हो, आप बहुत बड़े हो, मैं छोटा हूँ, ये जैन धर्म में ऐसी भक्ति करने का कोई औचित्य नहीं है कि आप 3 लोग के नाथ हो। ये तो व्यवहार के कथन हैं। यहाँ तो भगवान को वास्तव में ही दर्पण के समान कहा है कि भैया भगवान के पास जाकर अपनी भूल मिटाना, अपनी कसाय मिटाना, अपने को आत्मा देखना, बस। लेकिन ये जो बाहर में है, ये जो क्रियाकांड है, लोग इसका इतना लालच करते, लोग कहते जितना पल जाए उतना फायदा, जितना नियम ले ले उतना फायदा। जैसे बनियाई बुद्धि होती ना, जितने पैसा कमा ले उतना अच्छा, जितनी पैसा कमा ले उतना अच्छा। ऐसे ही लोगों को धर्म के क्षेत्र में लगता है जितने भगवान का अभिषेक कर लें उतना अच्छा, जितनी वंदना टोक कर लें उतना अच्छा। आप निहारे अपनी ओर, धन्य आपकी, आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आपसे ले लेते, दर्शन कर तत्व ज्ञान को पा लेते। बहुत अच्छा, आप समझ गए। मैंने पहले नंबर पर तो आपको अगर वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो आप थोड़े क्षत्रिय बनिए। आप थोड़ी जे बनियाई बुद्धि छोड़ो। आप जे नियम लेने के और नियम पालने के बहुत लालच मत करो। पहले आप वस्तु स्वरूप समझो, आप पूरा गुणस्थान पढ़ो, आप सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है उसको समझो। आप जल्दी से नियम मत लो, ये नियम ले लो, ये नियम ले लो, आधे अधूरे नियम ले लो, कोई भी नियम ले लो, ऐसे नहीं है। आप बिल्कुल शांत होकर और दिन भर आप तत्वाभ्यास करो ना, आप दिन भर भेद ज्ञान करो ना। आपको करना है कि क्या करना, क्या करना। अरे पहले वस्तु स्वरूप समझो और भेद ज्ञान करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, ये करो ना। सब फिर नियम कब लेंगे, नियम कब लेंगे? अरे भाई इससे बढ़िया नियम कोई नहीं है जो तुम्हें हम बता रहे हैं। नहीं समझ में? आपको पहले क्या करना चाहिए, जब आपको जिनागम की आज्ञा है कि सबसे पहले सम्यक दर्शन करना चाहिए, ये तो आप सब जानते हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो आप सम्यक दर्शन का उपाय छोड़कर अन्य उपाय क्यों करते हो? आप क्या कहते हैं, लोग क्या उत्तर देते हैं कि हम सम्यक दर्शन के लिए कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, हम जो उपाय काहे के लिए कर रहे हैं? तो कुएं का पानी पीना सम्मेशन का उपाय है क्या? क्या उससे क्या मतलब है सम्मेशन का? आप रात का पानी छोड़ दिया, इससे सम्मेशन का क्या मतलब है? और आपके सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है और आप रात में पानी छोड़ने के पीछे पड़े हो। तो साहब हम रात्रि पानी छोड़े कि नहीं छोड़े? भाई तुम्हारी पहले भूमिका पता करो है कि नहीं। तुम रात्रि पानी छोड़े बिना शांति से रह सकते हो कि नहीं? तुम सामान्य ग्रस्त हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी उम्र कम है, अभी तुम ये नियम पाल सकते हो कि नहीं पाल सकते? फिर दूसरी बात, जब तुम्हें अभी सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हें सम्यक दर्शन पे ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उस सराबक के जो सामान्य गुण हैं वो आप पालते हो। आप रात्रि भोजन नहीं करते, आप जमी कर नहीं करते, समझ, आप बाजार में नहीं खाते, बहुत अच्छा है। बस अब और ज़्यादा खींचातानी करोगे तो क्या होगा, इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाओगे। और ऐसा एक बार नहीं अनंत बार हुआ है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि जो बाहर में नियम बढ़ाते जाते हैं और अंदर में सुकुड़ते जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप कुएं के मेढक बनते चले जाते हो। तो कोई लोगों को ऐसा लगता है कि ये पंडित जी तो नियम के विरोधी। हम नियम के बिल्कुल विरोधी नहीं है। हम नियम जिस भूमिका में होना चाहिए उस भूमिका में नियम लोगे तो वो नियम सच्चे अर्थों में पालन होगा। अगर आप भूमिका से ज़्यादा नियम लोगे तो आप दोष लगाओगे। देखो यहाँ लिखा ना, ऊंची पदवी धारण करके, देखो लिखो कितना खतरनाक लिखा है। लिखा लो बजसेन जी 299 पेज मिल गया।
299 पेज, ये सबको बताना चाहता हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। देखो, मूलिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे तो वह निगोच जाता है। अब इस लाइन का अर्थ देखो तुम क्या लिखा है। तो ट्विंकल एक बात बताओ, बेचारे ने इतने नियम धर्म लिए भजसेन जी, एक टाइम रोटी खाई, नग्न दिगंबर हुआ, ठीक है, वन जंगल बेचारा घूमा, नग्न, बिल्कुल कपड़े भी नहीं पहने, सर्दी गर्मी बरसा सही, और जरा सी एक घड़ी रख ली उसने, उसे निगोद पहुंचा दो। ये कि कौन सा न्याय है भाई? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? एंगल समझ रहे हो कि नहीं भाई? आपके दिमाग में क्या लगता है, हमसे तो अच्छे कम से कम इतने नियम, अरे भाई उतने नियम पाल रहा है। देखो 28 मूल गुण होते ना, तो एक मूल गुण का नियम तोड़े तो कितने बचे? हाँ 27 नहीं, गणित कहता है कि 27 बचे, जैन धर्म कहते पूरे गए। आप समझ रहे हो? तो प्रतिज्ञा लेके प्रतिज्ञा का पालन नहीं करना तुम्हें निगोद पहुंचा सकता है, जबकि प्रतिज्ञा नहीं लेने में दम नहीं है। कोई शास्त्र में लिखाओ, लेके आओ कि साहब नियम नहीं लोगे तो निगोद चले जाओ, लेके आओ मेरे पास, एक भी लेके आओ। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। कोई दम नहीं है भाई साहब। कितनी बड़ी बात जिनागम में आचार्य भगवंत केवली भगवान ने बताई है कि कोई मुनि अगर परिग्रह रखे तो देखो निगोद जाता है। अब कोई कहे कि साहब थोड़ा बहुत परिग्रह रख भी लिया, लेकिन इतने साल से मुनि व्रत का पालन किया, कहाँ किया मुनि व्रत का पालन? आधा अधूरा पालन पालन नहीं है। क्यों? हाँ नहीं, 2-4 नियम तो अपने ही ले लो, अदंत धोवन ले लो अपन भी है, कहना हमने जो है 2 साल से मंजन नहीं करा, अदंत धोवन आ गया, एक स्नान बंद कर दो, क्यों खड़े खड़े रोटी खाने लगो। ऐसे नहीं होता है। उसके योग जो आचरण है वो आचरण पूरा चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए कि साहब पंचम काल है पालन नहीं था। तो किसने कहा था? ये तो तुम्हें पहले ही दिन पता था ना कि पंचम काल है, और ये पहले ही दिन पता था कि साहब शरीर में ताकत नहीं है। जब हमें सामने द्रव्य क्षेत्र काल भाव दिख रहा है कि ये नियम हम पे पलेगा ही नहीं, और तुम पहले ही तोड़ते हुए दिख रहा है कि ये नियम टूटेगा, फिर भी नियम ले रहे हो तो पापी होगे नहीं? बोलो। एक लड़की, उदाहरण दे रहा हूँ थोड़ा है समझने के लिए, एक लड़की किसी और से प्रेम करती है और उसके माँ बाप ने किसी और से शादी पक्की कर दी, ठीक है, और वो शादी करते ही भागने वाली है। बोलो वो ज़्यादा खतरनाक है इससे अच्छा शादी के पहले ही कह दे कि भाई साहब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बात खत्म हो गई। दुनिया नाम तो धरेगी, बड़ी बेशरम लड़की है, ये क्या तरीका है, कुछ भी कहो भाई साहब, उसने बचा लिया तुम्हें, बचा लिया कि नहीं? अभी फेरे पड़ जाते और तुम घर चले जाते हो, फिर वो वहाँ से भागती तुम्हारा सोना लेके, तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती। कम से कम तुम्हारी शादी नहीं हुई, सारी समाज को पता है कि लड़की पहले ही चली गई, बात खत्म हो गई। तो जैसे वहाँ पर इस बात से अच्छा नहीं माना जाता कि नहीं शादी तो कर लेती, बाद में भगना था तो भग जाती। अरे भाई ऐसे ही कोई लोग कहते नियम तो ले ही लो। आदरणीय दादाजी से जो है एक मुराद ने कहा कि महाराज जो है अगर हम जैसे चलने में दिक्कत आती है, पेट भारी है, हाँ क्या हाँ, जो है तो व्हील चेयर ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, पैर तुड़वा लो, हाँ पैर अपना तुड़वा लो, हाँ बिल्कुल ठीक बात। मैंने आप समझ रहे हो, आपको क्या है कि ये जो नहीं, मैं क्यों समझा रहा हूँ, देखो आजकल मैं इस बात के लिए बहुत मेरे बारे में गलत सलत बोला जाता है कि ये बहुत गलत बातें बोलते हैं, और मुझे पता है तुम्हारी अच्छी बातें भी मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी उन अच्छी बातों से मुझे कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए मुझे वो बातें बोल रही हैं जो समाज को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है सब समाज में प्रिय सुनना चाहते, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो, सब में संजब होगा, अरे तुम तो बस आत्मा का ध्यान करो, नियम लो, जो पाल सको पालन करो। तुम्हें हम जो सब चने के पेड़ पर चढ़ा के तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। भले ही तो हमें 2 गाली दे देना,
भले तुम्हें स्वच्छंदी पापी कह देना, लेकिन हम तुम्हें स्वच्छंदी पापी होने से बचा लेंगे, तुम्हारा ये भव बचा लेंगे, सम्मेसन करा देंगे तुम्हें। क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है, तुम्हें नहीं मीठी मीठी लोरी में लुट जाओगे भाई। ये बहुत मुश्किल भव मिला है, अनंत भव गए गलतियां कर करके। इस भव में भी तुम कहीं गलत चक्कर में फंसे, तुम बिना समझे समझे क्रिया कांड में फंसे और देह की क्रिया को अपनी क्रिया माना, फिर सम्यक दर्शन से चूक जाओगे, फिर चूक जाओगे। मैं कह रहा हूँ, मुझे इसलिए बोलना पड़ता और कोई कारण नहीं है। देखो भाई, लोगों को लगता है ऐसे तो कोई नियम लेगा ही नहीं, तो तुमने ठेकेदारी ले रखी क्या नियम दिलाने की? नहीं लेगा तो नहीं लेगा। कोई नियम लेना जरूरी है क्या बिल्कुल कि सबको साधु बनना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना? क्यों बनना चाहिए? गृहस्थ रह के धर्म नहीं हो सकता कि साहब सम्मेसन तो हो सकता है, बाकी अरे सम्मेसन कर ले, बाकी की हम देखेंगे। शास्त्रों में सम्यक दर्शन तक उपदेश है, उसके आगे उपदेश है ही नहीं। क्योंकि सम्मेसन होने के बाद आगे क्या करना है वो तो उसे खुद पता चल जाता है। अभी मेरा बेटा कल रात को पूछ रहा था मुझे क्या बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। मैंने कहा 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर से पास होना चाहिए, यहाँ तक यहाँ टारगेट रखो, बाद में देखेंगे। कि अभी ये तुम्हारा सोचने का मतलब ही नहीं है। तुम ऐसे ही ब्रजशील संयम के बारे में दिन भर खर्च कर रहे हो। अरे उसकी जगह आत्मा के बारे में सोचो भाई, कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। मुझे तो ये वेदन करना है, मुझे तो ये अनुभव करना है। ये शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है। ये मिथ्यात्व का पाप सबसे बड़ा पाप है। अपने को शरीर अनुभव करना सबसे बड़ा पाप है। कल परसों बताया था ना, श्रद्धा का पाप सबसे बड़ा पाप है। असली फल, असली कर्मबंध केवल और केवल अभिप्राय से होता है। कर्मबंध क्रिया से परिणाम से नहीं होता। अगर क्रिया और परिणाम से बहुत बंद हो गए तो सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु नहीं कहते आचार्य। तो सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं, तो भोग निर्जरा के हेतु नहीं है भाई साहब। वो सम्यक दृष्टि का जो अभिप्राय निर्मल है, जो भोगों की सही जानकारी है, उसे सही निर्णय है भोगों के बारे में। क्या सही निर्णय है भोगों के बारे में? ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये सुख के कारण, ये चारित्र मोह का मेरा उदय है, इसकी कमजोरी से विषय भोगों में प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन ये मेरा स्वरूप, ये आश्रव बंध है। ये जो उसके निर्णय है, ये जो उसके सम्यक ज्ञान है, ये जो उसकी सम्यक दृष्टि है, इसके आधार से वो पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्राप्त होते हुए भी, परिणमित होते हुए भी उसको मिथ्या दृष्टि जैसा बंद नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि मुनि बन जाए तो भी उसे अभिप्राय की भूल होने के कारण निरंतर बंद होता है। ये दुनिया को स्वीकार नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है। दुनिया बाहर से धर्म समझती है, और वास्तव में धर्म बाहर से नहीं है, धर्म अंदर से है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है भाई साहब। तो देखो, ये कि साहब मुनि वाला एक जरा सा परिग्रह रखे तो निगोच जावे, तो कोई ऐसा कहवे कि इतने नियम पालता है, उसका फल तो उसे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? इतने नियम पाले तो उसे कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ तो मिलना चाहिए। यहाँ तो लिखा कि निगोच जाता है। और सुनो, मैं तो कहता हूँ कि स्वर्ग भी जाता हो और कालांतर में निगोच जाता हो। ध्यान देना, थोड़ा सा खतरनाक। देखो रमेश जी, समझो, एक आदमी बहुत ब्रजशील संयम पालता है, ठीक, और पक्का है बिल्कुल, ये नहीं खाऊंगा, 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 मर जाऊंगा तो भी नहीं खाऊंगा, माने मरते दम तक अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करता है, ठीक है, और वो मर के स्वर्ग चला गया, ठीक है जी। और एक व्यक्ति खूब खाता पीता है, मस्ती करता है, खूब सब कोई त्याग व्रत नहीं लेता, लेकिन अंदर में भेद ज्ञान करता है, ईमानदारी से अपने को आत्मा समझता है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो नरक चला गया। घबराना नहीं, मैं उसे नरक भेज रहा हूँ, हालांकि वो जाएगा नहीं, फिर भी तुम कहते हो जाएगा, नरक भेजो। अब ये चला गया नरक और ये चला गया स्वर्ग। अब देखो क्या हुआ, ये स्वर्ग गया और वहाँ पे, यहाँ त्याग व्रत कर रखा था, सम्मेसन था नहीं, वहाँ पे पंच इंद्रिय के विषय भोग में खूब बढ़िया लिप्त हो गया, वो नहीं है वो तो, और वहाँ से उसी के रास्ते से फिर निगोच चला गया, ठीक है। और ये यहाँ नरक गया और नरक में से पड़े डंडे, तो इसने जो यहाँ भेद ज्ञान किया था वो उसे याद आ गया,
समझ में आया कि नहीं। और उसने वहाँ संवेशन ले लिया और वहाँ से निकल कर आया, मनुष्य पर्याय में मुनि व्रत धारण किया और मोक्ष चला गया। बोलो कौन फायदे के सौदे में रहा। अब बोलो, और तुम अंदर में झांक के देख लो, तुम्हें अभी भी वो व्रतशील संयम दिखते, तुम्हें ये भेद ज्ञान नहीं दिखता। तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं लगता कि मैंने भेद ज्ञान नहीं किया तो मेरा क्या होगा। तुम्हें ये तो लगता है कि मैंने नियम नहीं पाला तो मेरा क्या होगा। लेकिन भेद ज्ञान से बड़ा कोई नियम नहीं है। आपको सब लोग जी कहेंगे हाँ। कि विवेक शास्त्री पंडित ऐसे हैं, हाँ। तो लोगों को नरक भेजते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। हम तो कह रहे हैं कुछ तो कहें मेरे बारे में। देखो, अच्छे काम के लिए नहीं तो बुरे काम के लिए सही, लोग जाने तो। ये समझ में आया। जे गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास, इन नेताओं की कोई इज्जत नहीं है। समझ, अपन एक पार्टी की तरफ, अपन निश्चय की पार्टी के पक्के, बिल्कुल समझ में। व्यवहार बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे साथ। तो हम निश्चयवासी के लिए कहलाएंगे तो तुम तो ना व्यवहारी भाषी में हो, ना व्ययी भाषी में हो, न निश्चयी भाषी में हो। तुम्हारा कोई भाषा ही समझ में नहीं आता कौन से भाष में हो। समझ में। हमारे बारे में लोग कहते हैं वो बहुत खतरनाक है। बहुत अच्छा, खतरनाक है माने, और इतना ही खतरनाक आदमी चाहिए क्योंकि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी। ये मिथ्यात्व मीठी मीठी बातों से जानने वाला नहीं है। ये जब तक तुम्हें तकलीफ नहीं हो, चोट नहीं हो, तुम्हें अपना सारा किया कराया व्यर्थ नहीं दिखे, तुम्हें जड़ की क्रिया में जरा सा भी रस नहीं रह जाए, ये जब तक तुम्हारे अंदर चेतना नहीं जगेगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अभी देखो गुरुदेव श्री का इतना मार्मिक अपन ने सुना, क्या ले रहे थे वो गुरुदेव श्री से, कोई लल्लन पंडित जी होंगे जो भी होंगे उनके समय, तो वो कह रहे थे कि एडवर्ड कोई होगा, एडवर्ड नाम का कोई राजा, उसकी एक ही रानी थी, जबकि वो ज्ञानी नहीं था। और तुम्हारे भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां थी, तो ऐसे कैसे ज्ञानी थे। ये तो व्यभिचारी हैं। तो गुरुदेव श्री कह रहे थे, तो समझा रहे थे कि ये खिचड़ी है, खिचड़ी पता कुछ है नहीं, ये बाहर की संयोगों से समझ में आया, अंदर की कल्पना करता है, समझ आया, जबकि ऐसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। अरे बाहर में भरत जी की 96,000 रानियां दिख रही हैं और श्रद्धा में एक पुद्गल परमाणु को भी अपना नहीं मानते, समझ में आया। और उस अल्बर्ट की एक ही रानी दिख रही है, लेकिन वो उसका स्वामी बनता है। ये तुम्हें समझ में आएगा? ये ख्याल में आता है हमारे? बिल्कुल नहीं आता हमारे ख्याल में। हम तो सब खिचड़ी। देखो हमारी क्या सबसे बड़ी गलती है, इस पर मैं 2 मिनट आपको बताता हूँ। अपन संयोगों से संयोगी भाव का निर्णय करते हैं और संयोगी भाव से उसकी आत्मा का निर्णय करते हैं, अभिप्राय का निर्णय करते हैं, जबकि ये बिल्कुल तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई आदमी बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति है, इसलिए उसके अंदर वैसे ही भाव चल रहे होंगे करोड़पति अरबपति के, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और कोई आदमी के अंदर करोड़पति के भाव चल रहे हैं, मारने के बचाने के भाव चल रहे हैं, इसलिए उसका अभिप्राय भी ऐसा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा। और तुम सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि का निर्णय कैसे करते हो? संयोगों से। अगर मेरे पास मैं कमाने धमाने में लगा हूं तो पंडित जी मिथ्या दृष्टि, बराबर है कि नहीं। और मैंने कमाना धमाना छोड़ दिया और मैं शांति से दिन भर मंदिर में बैठने लगा तो मैं सम्यक दृष्टि। तो तुमने क्या किया? बाहर के संयोगों से मेरी श्रद्धा को और परिणामों को नापा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप किसी के संयोगों से किसी के अंदर की पता मत करो। ऐसा हो सकता है कि बाहर में किसी के बहुत संयोग हो और उसके अंदर विरक्ति हो, उसको अंदर बिल्कुल रस नहीं हो, रुपये पैसे मकान दुकान अंदर बिल्कुल, ये सम्यक दृष्टि है ना, उसे कोई रस नहीं है। 96,000 रानियां हैं, 6 खंड के राजा हैं भरत चक्रवर्ती, लेकिन अंदर में अभिप्राय में जरा सी भी उनकी रुचि नहीं है, 1% भी रुचि नहीं है। वे तो आज ही छूट जाए तो अब भी छूट जाए। लेकिन एक मिथ्या दृष्टि जीव जो छूटा हुआ दिख रहा है, वो अंदर अभिप्राय है कि कब मिल जाए, मेरी तपस्या का फल कब मिल जाए। मिलता है तपस्या का फल कि नहीं मिलता? अभी एक बहुत बड़े महाराज बोल रहे थे कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं भले ही मैं दिख रहा हूँ, लेकिन इसका फल बहुत जल्दी आने वाला है। सब समझ में? हाँ बिल्कुल कह रहे, मैं हमें इतनी साधना कर रहे हैं, हमें इसका फल मिलेगा। और फल माने कोई जो है सो अब लगा लेना।
अब बाहर से तो तुम्हें दिख रहा है कि देखो, लेकिन ये तुम अंदर सारी भूल अभिप्राय की है। तो आपने उदाहरण दिया था वेश्या का और पंडित का, बराबर। भैया अभिप्राय बदलो, नहीं भाव चला जाएगा। तुम बाहर के चक्करों में मत फंसो, कुछ नहीं रखा। ये सब संसारी जीव हैं, व्यर्थ के प्रश्न उठाते रहते हैं। देखो, इस देह और आत्मा में निरंतर निमित्त क्रियाएं हो रही हैं, और तुम्हें निरंतर लगेगा कि जड़ की क्रिया मैं कर रहा हूँ। तुम्हें निरंतर भेद ज्ञान करना पड़ेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ। 24 घंटे तुम्हें ये लगेगा कि देह का काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब अंदर में देह अलग है, मैं अलग हूँ। ये 24 घंटे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नहीं भाव जाएगा। देखो भाई, हम अपने को शरीर से ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। तो अशुभ क्रिया होती है तो अपने को अशुभ, शुभ क्रिया होती है तो शुभ, और शुद्ध क्रिया का कुछ पता ही नहीं अपने को, शुद्ध क्रिया किसकी होती है। तो अपन क्या करते हैं, मैंने देखा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम उसे अपन पाप मानते हैं, ठीक है, ध्यान देना। और दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणाम इसे अपन पुण्य मानते हैं। अब आगे चलो, तीसरी कैटेगरी मैंने खड़ी करी है, त्याग व्रत के परिणाम को धर्म मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, पकड़ में आया कि नहीं आया। जैसे बजसेन जी दान कर रहे हैं, तो बजसेन जी दानी, और बजसेन जी त्याग कर दिया, ये कुएं का पानी धर्मात्मा। आप समझ गए, पकड़ में आई। आप अपन बजसेन जी, लोग सोचते कि ब्रजशील संयम अपन ने एक खाते में जमा, अपन ने एक में नहीं कर रखे। अपन ने ब्रजशील संयम को पुण्य नहीं माना, अपन ने ब्रजशील संयम को धर्म माना। अपन ने पुण्य कब तक माना कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं मंदिर में दान दे रहा हूँ, मैं किसी गरीब को चादर दे रहा हूँ, कंबल, ये तो माना हमने पुण्य। समझ में आया। और जैसे ही हमने त्याग करा, ये हमने धर्म माना। माने हमने जड़ की क्रिया से ही पुण्य, जड़ की क्रिया से ही पाप, और जड़ की क्रिया से ही धर्म माना। बोलो आत्मा हमारा कहाँ आया? इन 3 चीजों के बीच में आत्मा कहाँ है रमेश जी, बताओ। और सुनो, आत्मा है नहीं, और धर्म आत्मा के आश्रय से है, और आत्मा का पता नहीं है आपको। बोलो कैसे होगा? तो आप समझ गए, 3 चीजें समझ गए गहराई से। आपको अंदर में, वो जो नियम पे बोल रहा था, नियम लिखा, आप भूमिका के अनुसार जो आपके योग भूमिका, वो नियम लेना, नियम का लालच मत करना। समझ में आया? बिल्कुल लालच नहीं करना। अभी एक मैं वहाँ था ना दाहोद में, अभी एक बहुत अच्छा समझ लो युवक थे, वो नाम भी ध्यान है, कुछ अभिषेक जी थे। वो बोल रहे थे मेरे से, लड़का ही था, ज़्यादा उम्र नहीं। बोले देखो साहब, मैं स्वाध्याय वगैरह तो करता हूँ, लेकिन मैं रात्रि में पानी पीता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया है? और एक बहन तो ये बोली कि पंडित जी, मैं जैन नहीं हूँ, अजैन हूँ, अजैन घर से आई हूँ, और मैंने बहुत पहले, जब मुझे पता नहीं था, मैंने आलू प्याज बहुत खाए, अब मेरा क्या होगा? तो पता मैंने उसको कहा, मैंने भी खाए, अब मेरा क्या होगा? मैंने कहा तुम तो जैन थी, अजैन थी, तुमने तब खाए, हम तो जैन होके खाए। तो बोली इसका मतलब? मैंने कहा किसका मतलब? ये है कि भी अज्ञानता थी, जब थी तो गए, खत्म हो गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया कि नहीं? इतना क्यों? माने आप देखो, लोग इतनी छोटी छोटी बातों में जीवन जा रहा बेचारों। मैंने उसको कहा रात्रि पानी तो कुछ भी नहीं, रात में पानी। अब पता ये बातें मैं बोलता हूँ तो लोग क्या समझते हैं कि यार ये क्या, जबकि पीते सब है। बज से जो ये पंडित कह रहा है कि पानी नहीं पीना चाहिए, वो खुद रात के 2 बजे पीता है और भाषण दिए जा रहे हैं। मैंने वो नंबर तो बना लेता है बहुत बढ़िया समाज के सामने, और कहता चलता सब है। पता है, पता समाज कैसी है कि चोरी करते तो रहो, लेकिन चोरी की चर्चा मत करो। पता समझ में आ रहा है? टैक्स की चोरी सब करो, समझ, और कहते हुए रहो टैक्स की चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई अकेले पूछे कि साहब मैं तो करता हूँ, वो तो कहना पड़ता है, करते रहो, कोई बात नहीं। ये तो भाई साहब ये समाज में ही कह देते सबके सामने, उसके बेचारे आफत ढा दी तुमने। नहीं समझ में आया? ये सारे पाप ऐसे ही नहीं चल रहे। एलोपैथिक नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एलोपैथिक में इतना पाप है जो एलोपैथिक खाता है। ऐसा पता चला पंडित जी खुद बाद में एलोपैथिक खा रहे, और दूसरा पहुंच गया कह रहा पंडित हाँ वो लेनी तो पड़ती है, अभी तो समझ रहे हो ना, काल तो अभी शरीर तो। अरे तो मैं ही भी यही कह रहा हूँ कि यही बात वहीं कह देते,
नहीं कि नहीं दोष को दोष जानना चाहिए, तो दोष को दोष जानना चाहिए, दोष को ऐसे नहीं बताना चाहिए कि वो बेचारा सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ छोड़ दे। नहीं समझ में आया? दोष को दोष बताओ, लेकिन उसको इस तरीके से मत बताओ कि वो अपने को इतना पापी समझने लगे, इतना दीनहीन समझने लगे कि वो बेचारा आत्मानुभव करने बैठे तो उसे रात का पानी दिखने लगे कि मैं तो रात में पानी पीता हूँ, पानी पीने से तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे क्या है कि बहुत समाज में ऊट पटांग नियम बता, और इससे जैन समाज की बहुत बर्बादी होती है, क्योंकि तुम्हारा कोई व्यवस्थित आचरण नहीं, कोई व्यवस्थित ज्ञान नहीं, कोई व्यवस्थित श्रद्धा नहीं, इसलिए तुम्हारा जो जीवन है वो बिल्कुल अव्यवस्थित है। इसलिए आदमी समझ ही नहीं पाते कि यार ये कैसा जीवन। माने आप देखो, आप पानी छान कर पी रहे और बाजार की कचौड़ी खा गए, अब आप पे हंसेगा कोई कि नहीं हंसेगा? हमारे कितने जानने वाले पानी की बोतल लिए रहते छने पानी की, और बाजार की चाय पी लेते हैं। अब मैंने कहा जी आप बाजार की चाय पी रहे हो, और जी छने हुए पानी की बोतल लिए, बोले अब चाय में वो गर्म हो जाता है ना पानी, तो सही हो जाता है। अब तुम जो जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, कैसी उड़वा रहे हैं, पहले ही बताओ है? बढ़िया होटल पे जा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? और ये ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, अरे भैया ये खाना ही नहीं होटल पे, समझ में आया कि नहीं आया? और फिर अपने को हंसते में देने वाले हंसते, बड़ा दिमाग बता रहा, बड़ा नियम बता रहा, समझ में आया कि नहीं आया? भाई तुम्हें पता नहीं है, आप जो आधे अधूरे नियम से प्रभावना नहीं करते, भयंकर आप प्रभावना करते हो। नहीं समझ में? अब ट्रेन में बैठ जाते लोग, घबराना नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, नौटंकी करने लगेंगे, हम जैन हैं, हम ऐसा है वैसा। अभी भूल जाते कि तुमने इतना परिचय दे दिया है, और अभी थोड़ी देर बाद तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो सारा परिचय उसी से जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब तो दुनिया है ना। अब जैसे मान के चलो, अभी मैं जा रहा था दाहोद, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, मैं एक सीट पे लेटा था, एक आए 2-4 लोग, बोले साहब आप अकेले हो, आप इधर से चले जाओ, ये सीट हमें चाहिए, आप कहीं हमारी वहाँ पे, आप वहाँ पे। मैं कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता, आप लोग अपना देखो। तो उसने नीचे वाले ऊपर वाले 2-3 कर लिए एडजस्ट। फिर मेरे को देख देख के बोल रही बार बार, तो कुछ लोग ऐसे होते समझते ही नहीं, कुछ लोग ऐसे होते समझते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और जो कि सब हो गए, और उसके बाद लड़के भी थे, मैंने ऐसा भी नहीं था कोई परिस्थिति खराब। मैंने कहा तुम्हारा लड़का वहाँ सो जाएगा तो क्या फता जाएगी? नहीं वो यहीं सोना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो जाता नहीं। अब मान के चलो उदाहरण के लिए, ठीक उदाहरण दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अब इसके पहले मान के चलो मेरा परिचय हो जाए उसको, ठीक है, कि मैं पंडित विद्वान आदमी हूँ, और ये कैसे पंडित विद्वान है, समझे? मैंने वो तो उसके हिसाब से तो अब मुझे बिल्कुल चौथे काल वाला आदमी बन जाना चाहिए, और वो कहे जमीन पे लेट जाओ तो जमीन पे लेट जाओ। तो दुनिया में क्या होता है, आप गृहस्थ जीवन में हो, आप उतना ही दिखाओ जितना आप बाहर में संभाल सको। आप बाहर में इतना मत दिखा दो कि आपके अंदर तो कसाई चलती रहे और फिर आपको उसको भुगतना पड़े। जैन धर्म में भुगतने की परमिशन नहीं है। आप अंदर अगर कसाय है तो है, अगर मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है तो नहीं है, मुझे क्रोध आता है तो आता है, मैं इसलिए नहीं सह सकता ज़बरदस्ती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे बारे में सोचने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। और हमारा पूरा जीवन ये जो धर्म का क्षेत्र है, ये दूसरे हमारे बारे में सही सोचते रहे, दूसरे हमें धार्मिक समझते रहे, इसके लिए पूरा जीवन जा रहा है। बोलो जा रहा है? हृदय पे हाथ रख के देखो तो आप सम्यक दृष्टि कैसे होगे? सम्यक दृष्टि तो कहते ही उसे जो दुनिया की कभी परवाह नहीं करता। कितनी ट्रांसपेरेंट, अरे देखो ना भरत जी कितनी बदनामी सह रहे, भरत जी बदनामी सह रहे कि नहीं सह रहे? कि क्यों? कि पिताजी को केवल ज्ञान, बच्चे उनके दीक्षा ले ली, भाई उनके दीक्षा ले ली, वो खुद राज कर रहे थे। उनको ही पता तो था कि पूरी नगर प्रजा मेरे बारे में थू थू करती होगी कि जे ही एक पिक्चर दृष्टि घर में पैदा हुआ इनके, बाकी सबके सब सम्यक दृष्टि है। ये सब जानते हुए भी जब तक खुद अंदर वैराग्य नहीं आया, जब तक गए नहीं वो। और हम तुम तो जैसे हैं कि हमारे घर में 3 आदमी नियम ले ले तो चौथे अपने ही आप ले ले कि भाई तुमने क्यों ले लिया, कि 3 ने ले लिया, अब हम क्या करते अकेले हैं? बोलो वो कर दे कि नहीं करते? कई लोग, कई साधु महाराजों के पूरे परिवार के परिवार साधु बन गए, बोले साहब इनके उसमें आके सब बन गए। अब हम जानते कैसे बन गए। हकीकत में जैन धर्म देखा देखी का दर्शन नहीं है। ये प्रतिमा योग की कहानी भी तुम ढंग से पढ़ते नहीं हो।
देखो मैं आज एक परिभाषा बताता हूँ तुम्हें, प्रथमा नियोग वो चरणा नियोग, तो समझ जाओ वो करना नियोग, तीन क्या चीज है ये जो तीन नियोग है ना बजसेन जी, ये जो द्रव्य नियोग का आश्रय लेकर, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कल परसों सोची थी, मैंने कहा बता दूंगा। द्रव्य नियोग से वस्तु स्वरूप समझकर तत्व का निर्णय कर कर जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, उस सम्यक दृष्टि जीव का वर्णन जिसमें होता है उसका नाम है प्रथमा नियोग। ठीक, आगे चलो। उसी सम्यक दृष्टि जीव के जब अंदर में ज्ञान वैराग्य बढ़ता है और जब वो व्रत आदि लेता है और जब वो साधु बनता है और उसके श्रावक के व्रत और मुनि के व्रत जिसमें बताए गए हैं उसका नाम है चरणा नियोग। ये दो नियोग अपने आप में कुछ है ही नहीं, इनका आधार सम्यक दर्शन है। देखना ध्यान से। और आप कल्पना करो जिसके द्रव्य नियोग की खबर नहीं और वो चरणा नियोग पढ़ के आचरण पाल रहा है, उसका क्या होने वाला है। अब समझ रहे हो मुद्दे की बात, नहीं समझ में आ रही। आपने द्रव्य जिसके आधार से चरणा नियोग खड़ा हुआ है, वो आपने वो आधार आपको पता नहीं है और आप चरणा नियोग में पढ़ के इसमें ये नियम लिखा, इसमें ये नियम लिखा, इसलिए मैं ये नियम ले लेता हूँ, क्या होगा आपका। वो तो वहाँ ये लिखा ही था कि सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसा होता है, वो तो उसका वर्णन है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। और करना नियोग क्या है। करना नियोग प्योल पुद्गल कर्म की व्यवस्था का नाम है, उसमें जीव का कोई लेना देना नहीं। प्योर पुद्गल कर्म, तीन लोक का वर्णन, जम्बूद्वीप कैसा है, भरत क्षेत्र कैसा, ये वर्णन। और कर्मोदय की विचित्रता, इस कर्म से ये बंद होता है, स्थिति होता है, अनुभूति होती है, ये सब स्थिति बंद, इस चर्चा है। उसमें जीव का कोई अब बोलो, असली जीव का संबंध केवल द्रव्य नियोग से है जो वस्तु का स्वरूप बताता है। और अगर अपन बिना सम्यक दर्शन, अब ये लोग क्या करते हैं, भेद ज्ञान करते नहीं, और प्रथमा नियोग की कहानी पढ़ते हैं। अब प्रथमा नियोग को पढ़ोगे तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो जिसकी कहानी पढ़ रहे वो सम्यक दृष्टि और जो पढ़ रहा वो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम दोनों ही में गलत जाओगे, एक में गलत नहीं कह रहा हूं मैं, तुम दोनों ही में गलती करोगे। या तो तुम भरत जी की 96 रानियां पकड़ के भोगी बन जाओगे, समझ में आया कि नहीं आया, या तुम बिना सोचे समझे, उनने जो व्रत लिए थे वे तो सम्मिशन पूर्वक लिए थे, तुम व्रत ले लोगे, सो तुम गलत जाओगे। दोनों ही दिशाओं में गलत जाओगे। इसलिए प्रथमा नियोग द्रव्य नियोग के बिना, हाँ सम्यक दर्शन है, रत्नखंड श्रावकाचार्य में पहले सम्यक दर्शन का अधिकार है ना। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसमें जो सम्यक दर्शन का अधिकार है उसमें भी आत्मा वाला सम्यक दर्शन नहीं है, वो देवसाज गुरु वाला सम्यक दर्शन है। तो लोग वही आचरण पाल के तो अपने को सम्यक दृष्टि मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं। मैंने मैं देवसाज गुरु का भगत इसलिए सम्यक दृष्टि हूँ, और वो आत्मानुभूति वाला सम्मेशन तो रह ही जाता है जो असली है। तो इसीलिए अपने को ये जो स्वाध्याय करने की भी प्रेरणा है, तो स्वाध्याय वास्तव में सबसे पहले जीव को द्रव्य नियोग का करना चाहिए। पहले कि साहब हमारा मन नहीं लगता, कई लोग आप कैसे मिल जाएं, साहब हमारा कहानी किससे मन लगता है। तुम्हारे मन लगने से वस्तु स्वरूप नहीं चलता। ये तुम्हें छूट नहीं दी जाएगी कि मेरा मन नहीं लगता। मन लगना तुम्हारे घर का काम है कि मन नहीं लगता। भाई मीठी दवाई खानी के कड़वी, बोलो रमेश जी से पूछूंगा, कोई नहीं बता। मीठी दवाई खाना के कड़वी खाएंगे। हाँ कड़वी। अरे भाई जिससे लोग ठीक हो गए, ये उत्तर है। दवाई कड़वी और मीठी से मुझे क्या मतलब, मेरा रोग दूर होना चाहिए। हाँ ऐसे ही श्री गुरु कहते, ऐसा हमारा कई लोग मिल जाते हमारे, कई ऐसे आजकल विद्वान भी ऐसे हो गए, क्या है जी वो द्रव्य नियोग की गहरी गहरी बातें समझते नहीं ना जी, अपन थोड़ा प्रथमा नियोग समझाते। क्यों समझाते हो, नहीं समझते तो समझाओ उनको द्रव्य नियोग, करो मेहनत। ये थोड़ी हो सकता है कि भाई साहब वो मेहनत करने की जगह कहानी किससे सुनाने लग जाओ और तुम भी खुश, वे भी खुश, वे भी अपने आंसू बहाए सीता और राम की कहानी सुन के, और तुमने भी आंसू बहाए। ये आंसू बहाने का नाम जैन धर्म नहीं है। यहाँ मंदोदरी रो रही है और सीता रो रही है और ये हो रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ अगर आपको अपना भाव में रोना बंद करना है तो जो अंदर गायक भगवान आत्मा विराजमान है उसका अनुभव करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी की कहानी सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। रामचंद्र जी मोक्ष चले गए,
रामचंद्र जी ने सीता का राग नहीं रखा, सीता ने भले ही राग, ठीक है ये कहानी सुनो, लेकिन इससे राग मिटने वाला, क्योंकि राग मिटने का आधार दूसरे की कहानी नहीं है, खुद की कहानी समझ में आए तो मिटता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अपन को बैठ के शांति से, ये जो यहाँ पर टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि भाई मुनिलिंग धारण करके परिग्रह रखे, तो ये समझ लेना आप कि अपने को कोई भी व्रत लेना तो पूर्ण रूप से पालन हो सके, निर्दोष पालन हो सके, अंदर वैसी वीतरागता हो और वो भूमिका तुम्हारी तैयार हो चुकी हो तो नियम लेना, वरना नियम मत लेना। कि साहब हम कैसे पता करें कि हमारी भूमिका है कि नहीं? बिल्कुल पता, शास्त्र लिखे ना, शास्त्रों को उठा के देखो, चौथे गुण स्थान में क्या क्या त्याग हो सकता है, पांचवें गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है, फिर अंदर की परिणति चेक करो, पता चल जाएगा। परिणति चेक करनी चाहिए ना अपने को, अपने आप ही समझ में आएगा है। तो आपको इतनी चिंता करनी क्यों अभी से? जब आएगा तो आ जाएगा। आप तो 24 घंटे वेद ज्ञान करो, आप 3 टाइम आत्मा का ध्यान करो, अपने स्वरूप का स्मरण करो, सामायिक करो, खूब करो, और क्या दिन भर करो ना, क्या दिक्कत है? और शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, ये भी नहीं करे क्या वक्ष खाओ, शुद्ध सात्विक घर का बना हुआ बढ़िया भोजन खाओ, शांति से 2 टाइम खाओ और खूब ध्यान धर्म ध्यान करो, और बाकी के आगे के बारे में भी मत सोचो, ये काम करो, सब समझ में आएगा। अब देखो एक और कहा कि आज्ञा देखो लिखा, ऊंची पदवी धारण करके पद में संभवित नहीं ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष होता है। ये है असली जड़, तो निगोद जाने की ये प्रतिज्ञा भंग करी ना उसने लेकर, और दूसरों की श्रद्धा लूटी। लोग बेचारे तुम्हें धर्मात्मा समझ रहे हैं, तो वो मुनिराज की अकेला मत समझना, अपन भी श्रद्धा लूटते हैं। मैं तो मुनियों के बारे में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अभी अपन है ही नहीं मुनि, अपन तो अपनी चर्चा करो ना, अपन लूटते कि नहीं लूटते? बोलो लूटते कि नहीं? छोटी छोटी मायाचारी करते कि नहीं करते? 4 आदमी मंदिर में आ गए तो अपन और अच्छे से पूजा करने लगते कि नहीं करते? तो क्यों करी आपने और अच्छे से पूजा? जब आप अकेले में थे तब नहीं कर रहे थे, तब तो आप सुपर फास्ट चल रही थी आपकी राजधानी, और जैसे ही कोई आ गया तो आप एक्सप्रेस पे आ गए, 3 और आ गए तो आपकी पैसेंजर बन गई। क्यों? ये क्यों किया मायाचार? ये आपने दूसरे की श्रद्धा को लूटने के लिए किया, इसका फल लगेगा। मैं सही बता रहा हूँ। अपन बहुत ढोंग करते हैं, ये ढोंग अपन ऐसे ही मायाचारी में करते रहते हैं, महापाप बंद करते बैठे बैठे मंदिर में। अपन जैसे हैं वैसे रहो, तुम्हारा एक पूजा में मन लग रहा है, एक पूजा करो, निकलो वहां से। नहीं साहब 3 कर रहे, करने दो, तुम नीचे आके स्वाध्याय करो, क्या नियम है कि बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुम्हारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, कसाय बढ़ती जाए, और तुम बाहर से पूजा पढ़ रहे, तो तुम श्रद्धा के लुटेरे बने कि क्यों? कि तुमने दूसरे को तो धार्मिक दिख रहे तुम, और अंदर तुम्हारे बिल्कुल गलीच खाना चल रहा है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अपने को ईमानदार बनो, बिल्कुल ईमानदार बनो, मायाचार छोड़ दो, कुछ काम नहीं आएगा। और जो जितनी ज़्यादा मायाचारी रखेगा अंदर, परिणामों में वक्रता रखेगा, उसे सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो अब उत्तम चंद जी पंडित साहब नहीं रहे, वो एक वाक्य बहुत अच्छा बोलते थे, चेतन तुम तो चतुर हो काय बते मतिहीन। वे कहते थे वो चतुराई कोई काम की नहीं है जो 4 गति में घुमा दे। तुम अपने को चतुर समझते हो, मायाचारी कर लेते हो, किसी को तुम्हारा मायाचार पता नहीं चलता, तो तुम अपने आप को बहुत होशियार मत समझो, यही तुम्हारी चतुराई तुम्हें 4 गति निगोद ले जाएगी भाई साहब। तो श्रद्धा अपने को कोई नियम, जैसे कोई ने पूछा आपसे, आप ये लोगे और आप लेते हो, लेकिन आपने नहीं 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 हम नहीं लेते, नहीं। क्यों? बिल्कुल पूरी ईमानदारी से बोलो, अभी नहीं लेना, बाकी टाइम लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इसको लगता है हम नंबर तो बन ही जा रहे मुफ्त में। पता नहीं ये पागलपन किसने चढ़ाया है, क्यों चढ़ा है, समझ में नहीं आता मेरे। ये धार्मिक दिखने का इतना शौक क्यों है इंसान को? ये धार्मिक होने का शौक क्यों नहीं है? और दिख जाए हम धार्मिक, दिख जाए हम, दिख जाए, क्या दिखना है धार्मिक है? और देखो क्या कहते हैं, आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है, उस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे, अच्छी बात। जैसे कहीं लिखा कि जो उपदेश दे वो क्रोध भी करे तो ठीक है, ऐसा लिखा, तो टोडामल जी कह रहे वक्ता को ये बात ग्रहण नहीं करना चाहिए, वक्ता को तो क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर ये बात किसके लिए लिखी थी, वो कितना चलेगा? यह उपदेश श्रोताओं को ग्रहण करने योग्य है,
कि क्यों? कि जैसे वक्ता कभी श्रोता को डांट दे तो श्रोता को तुरंत सोचना चाहिए कि ये वक्ता हमारे हित के लिए डांट रहे हैं। समझ में आया? इनने हमें अच्छा डांट दिया कि हमारे कम से कम भूल निकल गई। तो श्रोता को तो ऐसा सोचना और वक्ता को ऐसा सोचना, अरे मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया, ठीक है, ऐसा। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियाँ कहीं, उन औषधियों को जिसके दाय हो वह तुच्छ शीत हो, वह ग्रहण करे तो दुखी पाएगा। उसी प्रकार किसी को किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींच कर उपदेश दिया हो, उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता ना हो, वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। जैसे किसी के शास्त्र अभ्यास की यदि मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्र अभ्यास का निषेध किया। तथा जिसके शास्त्र अभ्यास नहीं है, वह थोड़ा शास्त्र अभ्यास है, उस जीव को उस उपदेश में शास्त्र अभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग ना रहे, अब उसका बुरा ही होगा। समझ गए? माने उपदेश समझना। जैसे कोई बहुत स्वाध्याय करता है तो वक्ता ऐसा भी कह सकता है, क्या जिंदगी भर 20 साल तक स्वाध्याय करते रहोगे? समझ में आया? आत्मानुभव कब करोगे? तो इसका अभिप्राय क्या है वक्ता का कि भाई स्वाध्याय तो करो लेकिन आत्मानुभव पे ध्यान दो, ठीक है कि नहीं? क्योंकि तुम स्वाध्याय में लगे रहते हो और कई लोग ऐसे हैं कि स्वाध्याय तो बिल्कुल करते नहीं और ये उपदेश सुन लिया कि पंडित जी कहते स्वाध्याय से कुछ नहीं होता। सुनने क्या किया? कल ही परसों डॉक्टर साहब प्रवचन में ले रहे थे कि पूज्य गुरुदेव का जब उदय आया तो पूज्य गुरुदेव ने क्या जगत का स्वरूप देखा और खुद इतना स्वाध्याय किया, 45 वर्ष तक वहां निकल गए। तो उनके मुंह से बार बार ये निकलता था कि भैया इस जीव ने अनंत बार 11 अंगनों पूर्ण करे, अनंत बार मुनिवर धारण किया, अनंत बार स्वाध्याय किया, शास्त्रों को पढ़ डाला, लेकिन आत्मा को नहीं जाना। तो कई लोगों ने क्या शास्त्रों को जाने ही बिना आत्मा को जानने लगे, क्योंकि गुरुदेव कहते शास्त्रों को जानने से क्या होता है। अरे तो भाई ये अर्थ नहीं है, शास्त्रों को नहीं जानोगे, ढंग से आगम का सेवन नहीं करोगे तो आत्मानुभव कैसे करोगे? इसलिए कई लोग कह रहे स्वाध्याय में क्या रखा जी, स्वाध्याय तो 6 उपसम ज्ञान है। अरे 6 उपसम ज्ञान कह के उसकी माखोल मत बनाओ। 6 उपसम ज्ञान पहले नंबर पर जरूरी है आत्मानुभव के लिए, क्योंकि 6 उपसम ज्ञान ही तो निर्णय करेगा कि वस्तु स्वरूप कैसा है, तब तो आत्मानुभूति होगी। और तुम स्वाध्याय नहीं करोगे, 6 द्रव्य नहीं समझोगे, 7 तत्व नहीं समझोगे, निश्चय व्यवहार नहीं समझोगे, है सामान्य विशेष नहीं समझोगे, निमित्त उपादान नहीं समझोगे, पुण्य पाप की क्या स्थिति है नहीं समझोगे, द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझोगे, तो आत्मानुभव करोगे कैसे? इसलिए स्वाध्याय का निषेध नहीं, स्वाध्याय में ही रम गए हैं जो, और दिन भर उसी में लगे रहते और आत्मचिंतन की तरफ उनका ध्यान नहीं, उनके लिए निषेध है। तो ऐसे जिनवाणी में जगह जगह वक्ता के द्वारा जो आपको उपदेश दिए जाएं, आपको होश पूर्वक निर्णय पूर्वक समझना है कि ये बात किस अपेक्षा कही गई है। अगर हम इस तरीके से तत्व पढ़ेंगे समझेंगे तो हमसे कोई भूल नहीं होगी, हमारा गलत अभिप्राय नहीं होगा और हम छल ग्रहण नहीं करेंगे। और हम बिना सोचे समझे बिना अभिप्राय के कोई भी बात पकड़ेंगे, गलत पकड़ेंगे तो भैया अनंत भव संसार चला जाएगा। फिर सहजानंदे